हाय स्टूडेंट्स, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड पार्ट है दोस्तों। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिए। रीतू कैन रो डाउन स्ट्रीम। अब समस्या यहाँ पे आ गई कि डाउन स्ट्रीम है तो क्या है, अप स्ट्रीम है तो क्या है। तो ध्यान दीजिए, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में अगर दोस्तों ये सपोज करो रिवर्स है, ये वाटर फ्लो हो रहा, अब इसमें आप तैरना चाहते हैं। सपोज कीजिए पानी जो है हमारा, वाटर जो है ए से बी की ओर चल रहा, ओके। आप तैरने गए तो उसमें दो कंडीशन। पहली कंडीशन, अगर पानी के साथ तैर रहे हो, अर्थात कहने का मतलब जिधर पानी चल रहा है, फ्लो हो रहा है, उधर की डायरेक्शन में आप तैर रहे हैं, तो दोनों स्पीडों को जोड़ दिया जाए। समझे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा। जैसे सपोज करते हैं पानी की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, ये पानी चल रहा, आप तैरने गए, 10 किलोमीटर से आप तैर रहे हैं, ये आप हैं, ये आप हैं, 10 किलोमीटर से आप तैर रहे हैं पर आवर। तब आप जानते हो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी। 10 से तो आप चल रहे, अब 5 तो पानी अपना प्रेशर लगा रही, तो आप दोनों की स्पीडों का सम हो जाएगा, अर्थात सेम डायरेक्शन में स्पीड का सम कर देगा, दोनों की स्पीडें ऐड हो जाएगी। दूसरी बात दोस्तों, अगर पानी इधर चल रहा और आप पानी जो है ए से बी की ओर जा रहा और आप बी से ए की ओर तैर रहे हैं उल्टी डायरेक्शन में, तो स्पीडें लेस हो जाएगी। दूसरी बात, किसमें से लेस होगी, किसमें से लेस होगी, ये बात समझिए, अपनी स्पीड से लेस होगी। क्यों दोस्तों, जैसे हमारी स्पीड कम होगी वैसे मैं डूब जाऊंगा, तैरने के लायक नहीं रह जाऊंगा। हमारी स्पीड हमेशा ग्रेटर होगी। एक्स हमारी स्पीड है, हमारी का मतलब हम हो, चाहे हमारी बोट हो या हमारे द्वारा कोई चीज छूनी गई। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब पानी के साथ तैरोगे तो उसको कहोगे डाउन स्ट्रीम। क्या बोलोगे? डाउन स्ट्रीम। लेकिन जब वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में तैरोगे उसे बोलोगे अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में स्पीडें लेस होंगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीडें दोनों की ऐड होंगी। दोस्तों उम्मीद है मेरी भावनाएं समझ रखी होगी। अब बात करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बात को याद रखना, इसे क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन रीतू क्या करती थी, डाउन स्ट्रीम के लिए बात हो रही है। सॉल्यूशन, तो स्पीड का लेट, स्पीड ऑफ रीतू की स्पीड क्या होगी दोस्तों, x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ वाटर y किलोमीटर पर आवर। सपोज किया दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, डाउन स्ट्रीम, तो एक ही क्यों, डाउन स्ट्रीम में जब 20 किलोमीटर आप जा रहे हैं तो आपको समय लगता है 2 घंटे तैरने में। डाउन स्ट्रीम में स्पीडें दोनों की ऐड होती हैं, तो लिखना होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, कितनी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2 10 जा, हेंस x प्लस वाई इक्वल टू 10। इक्वेशन इज फर्स्ट। अब बात करते हैं आगे की बात। दोस्तों ध्यान दीजिए, एंड अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। अप स्ट्रीम में जब 4 किलोमीटर जाओगे तब तुम्हें 2 घंटे लगेगा, तो 80 क्यों, अगेन स्पीड क्या हो जाएगी लेस, डिस्टेंस 4,
अपॉन टाइम 2 आवर्स। Hence x minus y equal to 2 इक्वेशन इज सेकेंड। अब आपकी ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड कंप्लीट हो गई हैं, इन्हें सॉल्व करना बाकी रह गया। ध्यान दीजिएगा, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आप। क्या कहा गया दोस्तों, लिखना होगा सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड x minus y equal to 2 एंड x plus y equal to 10। यह y कैंसिल, 1 1 2x equal to 12, तो x equal to 12 डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड में जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। अब x की वैल्यूज को किसी भी इक्वेशन में रख लें। बाय इक्वेशन फर्स्ट 6 इसमें रखा है x की जगह, तो y equal to 4 किलोमीटर पर आवर। क्या निकल गया दोस्तों, ऋतु की स्पीड पता चल गई, अब पानी की स्पीड पता चल गई। लिखते हैं स्पीड ऑफ ऋतु की स्पीड क्या होगी, 6 किलोमीटर पर आवर। हमने दोस्तों बताया था हमेशा हम लोगों की स्पीड ग्रेटर होती है। एंड स्पीड ऑफ वाटर 4 किलोमीटर पर आवर। इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, एक सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड का सेकंड पार्ट, 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन ए 4 days। कहने का मतलब 2 औरतें हैं अब 5 आदमी मिल करके एक काम को 4 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। वही काम अगर 3 औरतें जाती, 6 आदमी जाते, तो उस काम को 3 दिनों में कर देते। समझ रहे हो, अगर 2 औरतें जाती, 5 आदमी जाते काम करने, तो वो काम कितने दिनों में होता, 4 दिनों में। लेकिन अगर 3 औरत जाए और 6 आदमी जाए, तो काम 3 दिनों में हो जाएगा। पूछा ये जा रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन, एक औरत अकेली, टू द फिनिश द वर्क एंड आल्सो डेट टेकन बाय 1 man। आपको ये बताना है अगर एक औरत उस काम को करने जाती तो कितने दिन में हो पाता, अगर एक आदमी काम करने जाता तो कितने दिनों में हो पाता। मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, उन्हें ये इस्तेमाल कर देना। एक फार्मूला होता दोस्तों, M1D1 अपॉन T1। ध्यान दीजिएगा M1D1 या D1 अपॉन W1, M2D2 अपॉन W2। M1 क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ माइल्स जितने लोग गए हैं। D1 क्या है, M1 नंबर ऑफ पर्सन D क्या है, नंबर ऑफ डेज या टाइम, नंबर ऑफ टाइम लिखो या डेज लिखो, डेज कर देते। W1 क्या है, वर्क। यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब कंडीशन देखो, 2 औरत और 5 आदमी, औरत को W बना लिया और आदमी को M बना लिया हमने अपनी ओर से। 2 औरत 5 आदमी, M1 की जगह पे ये लिखा गया D1। इतने लोग कितने दिन में काम करते थे, 4 दिनों में, अपॉन W1 यानी पूरा का पूरा काम था एक, यानी पूरा कर दिया तो 1। M2 3 औरतें थी, 6 आदमी थे, काम कितने दिनों में कर पाए हैं, 3 days में। ओके, काम 3 days में, कितना काम, पूरा यानी 1। इसको सॉल्व करते हैं, इससे ये पता चलता है कि एक औरत की कैपेसिटी एक आदमी की कैपेसिटी के कितने बराबर है। तो कितना हो जाएगा, 8 वुमेन 20 मैन इक्वल टू 9 वुमेन 18 मैन। मैन एक पास लाओ,
ध्यान दो, यह 18m प्लस का इधर आया 20 माइनस 18m इक्वल टू 9w माइनस 8w। अब 20 से 18 के दो मैन इक्वल हैं किसके? एक औरत। अरे बाबा, देखो क्या गेम है दोस्तों। यानी एक औरत काम करने चली जाए और या दो आदमी काम करने चले जाएं, बात बराबर है अजीब बात। आदमी आलसी प्रकृति के होंगे दोस्तों। एक औरत काम कर ले तो बात वही है जब दो आदमी काम कर ले। चलो जो आया वही देखिए, कहीं गलत तो नहीं कर दिया। 5 औरत 3 वुमेन 6 3 3 9 4 दूनी 8। सही बात है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें बताना क्या है, एक औरत काम करने जाएगी तो कितने दिनों में हो पाएगा एक औरत। तो ध्यान दीजिए मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिए। मैं एक पार्ट को पूरा औरत में बदल लूं, औरत में बदलना चाहूंगा। ध्यान दीजिए, ये केस उठाता हूं, ये दोबारा आइडेंटिटी लगाऊंगा। 2 औरत, ये 5 मैन है तो 5 मैन को औरत में बदलूं तो 2 मैन इक्वल टू 1 औरत। तो 1 मैन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 मैन इक्वल टू 1/2 औरत। यानी मल्टीप्लाई कर दो m की जगह पे 1/2 w। काम कितने दिनों में? 4 दिनों में। अगर अब बोला ये जा रहा है नई कंडीशन में, अगर एक औरत काम करने जाए, एक औरत काम करने गई तो कितने दिनों में? m1 d1 इक्वल टू m2 d2। यही निकालना मुझे। सॉल्व करो, 2 दूनी 4 5 9 डिवाइड बाई 2 औरत मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 1 औरत इक्वल टू 2 2 जा तो d2 इक्वल टू 18 डेज। अगर एक औरत उस काम को करने जाएगी दोस्तों तो कितने दिनों में करेगी? तो 18 डेज में वर्क कर पाएगी। अब पूछ रहा है एक औरत अगर काम करने जाती तो 18 डेज में। अब तो नई कंडीशन लगी, अगर आदमी जाए तब क्या हो? एक आदमी जाए तो ऐसा करते हैं, इसको रेस करते हैं, यहीं से फिर से वो उठेगा क्वेश्चन को। आदमी के लिए अब क्वेश्चन को औरत से रिप्लेस करके आदमी में बदल लो। 2 औरत, एक औरत बराबर 2 आदमी, तो 2 औरत कितनी हो जाएंगी भाई? एक औरत 2 आदमी की इक्वल है, तो 2 औरतें किसकी इक्वल हो जाएंगी दोस्तों? 2 दूनी 4 आदमी। डायरेक्ट लिख रहा हूं 4 आदमी यहाँ पे भाई, 2 औरत इक्वल टू 4 आदमी। क्यों? क्योंकि एक औरत इक्वल टू 2 आदमी, तो 2 औरत इक्वल टू 4 आदमी प्लस 5 आदमी। ये कई दिनों में कम? 4। अगर एक आदमी काम करने जाए तो कितने दिनों में? d2 दिन। 4 5 9 m मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 1m इक्वल टू d2। mm कैंसिल, 9 4 जा 36 डेज। अगर एक आदमी काम करने जाता है तो 36 डेज में कंप्लीट कर पाए। इस प्रकार क्वेश्चन पर सेकंड कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट है, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है दोस्तों, रूही ट्रेवल करती है क्या 300 किलोमीटर टू हर होम, पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय बस। कि रूही को 300 किलोमीटर जाना था, तो 300 किलोमीटर को कुछ डिस्टेंस को ट्रेन से और कुछ डिस्टेंस को बस से कवर करती है। तो ऐसा करते हैं, कुछ सपोज करते हैं, लेट रूही ट्रेवल्स x किलोमीटर कवर्ड बाई बस, कवर्ड बाई ट्रेन कर लेते हैं, ट्रेन कवर्ड बाई ट्रेन। रूही जो है x किलोमीटर
कवर्ड करती किसके माध्यम से? ट्रेन से। जाना कितना था? 300 किलोमीटर। x किलोमीटर तो जा चुकी, बचा कितना? तो लिखेंगे रूही ट्रेवल्स रिमेनिंग डिस्टेंस, ट्रेवल्स 300 माइनस x किलोमीटर कवर्ड बाई बस, या y कह दो कोई दिक्कत नहीं, y किलोमीटर कवर्ड बाई बस। ठीक दोस्तों, अब क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। पहली कंडीशन ही बोल रहा है, अगर वह 4 घंटे सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वह 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए, अब बची हुई दूरी बस से जाए तो उसका टाइम कितना लगेगा? 4 घंटे। समझ पाए दोस्तों? 4 घंटे। तो ध्यान दीजिए मैं क्या कहने वाला हूं, अब ये लाइनें हटा रहा हूं, काम की बातें रखूं। तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से दोस्तों टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलो बात करते हैं। 4 घंटे लगते हैं कब? जब वह 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है। तो टाइम दिया 4 घंटे लगे जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से गई, तो ट्रेन की स्पीड क्या थी? x। रिमेनिंग डिस्टेंस बस 60 तो जा चुकी, जाना कितना था उसको दोस्तों? कितना? 300 किलोमीटर। तो 60 निकल गया, कितना बचा? 240। ये किससे गई है? बाय बस। बस की स्पीड क्या थी? बस की स्पीड y सपोज करो। यहां पर स्पीड आप ट्रेन कर दें दोस्तों, स्टेटमेंट गलत कर दिया। स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर घंटा एंड स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। ठीक, यहां से वन इक्वेशन इज कंप्लीट। आगे बढ़ो दोस्तों, यहां तक खेल खत्म हुआ। अब क्वेश्चन का कहना है, अगर वह 100 किलोमीटर ट्रेन से गई होती और रिमेनिंग डिस्टेंस बस से गई होती, तो उसे 10 मिनट टुगेदर 10 मिनट्स। क्या था क्वेश्चन दोस्तों? इफ 100 किलोमीटर अगर ट्रेन से गई होती रिमेनिंग बस से, तो सी टेक 10 मीटर लॉन्गर, तो 10 मिनट ज्यादा लेती। 10 मिनट क्या लेती? ज्यादा। पहले कितना लगा था? 4 घंटे। तो अब 10 मिनट और ज्यादा लगेंगी। तो 10 मिनट को घंटे में बदलो दोस्तों, 10 मिनट को घंटे में बदलोगे तो 60 हो जाएगा। 4 घंटे वो थे ही, इस मिनट को घंटे में बदल लेते हैं। 4 से 24 25/6 घंटे। कितना टाइम लगेगा दोस्तों? 25 डिवाइड बाई 6। कितने किलोमीटर ट्रेन से गई? 100। बचा कितना? जाना तो 300 था, तो 100 तो जा चुकी, तो बची कितनी? 200 डिवाइड बाई y। इक्वेशन इज सेकेंड। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, x y की वैल्यूज निकाल लेते हैं, वही आंसर हो जाएगा। ऐसा करते हैं दोस्तों, वन लेट रिड्यूसिंग लगा लेते फार्मूला। 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। तो ये हो जाएगा 60a प्लस 240b। कुछ कॉमन है? हाँ कॉमन, 4 से कैंसिल कर दो दोस्तों। 4 कॉमन इधर लेके 4 से कैंसिल किया जाएगा, तो 1 आएगा। 15a 60b। इक्वेशन इज थर्ड। अब इसमें 25 सेकेंड में देखते हैं। ऐसा करते हैं 25 कॉमन ले लेते हैं दोस्तों। अभी लिखो 100a प्लस 200b। भाई 1/x को a और b बोला था। 25 कॉमन लेके कैंसिल करो,
तो 25 चौको 100, 25 80 200। ये 1/6 है, 6 इधर ले जाओ तो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ध्यान दो, 1 इक्वल टू 24A इक्वल टू 48B। इक्वेशन इज सेकेंड, सॉरी फोर्थ। अब सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड ये इन दोनों को करना है, तो इसको ऐसा करते हैं 8 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको 5 से कर लें। सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड विद मल्टीप्लाई 8 एंड फोर्थ इक्वेशन विद मल्टीप्लाई 5, इसको 8 से करते हुए चलना है। तो 8 120A प्लस 480 B इक्वल टू 8 बन जाए 8। अब इसको 5 से 120A इक्वल 5 8 40, 5 4 24, 28, ठीक, 5 1 5। लेस करो दोस्तों, कैंसिल, लेस किया, 0 से 0 गया, 8 से 8 गया, 4 से 2 गया, B इक्वल टू 3। तो B इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 200। B की वैल्यू किसी क्वेश्चन में रख लो, बाई क्वेश्चन है 115A 60 मल्टीप्लाई B की जगह पे ये 0 0 2 3 जा 2 10 जा 15A 9/10 है। 15A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 9/10। देन 10 1 10, 10 से माइनस किया 1/10, तो A इक्वल टू 150। अब एक इसको सपोज किया था 1/x को सपोज किया था, तो A 150 है जब दोस्तों, एक इसको सपोज किया था 1/x, हेंस x इक्वल टू 150 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन की स्पीड निकल गई दोस्तों। अब B की स्पीड निकालते हैं। B इक्वल टू 3/200। B किसको सपोज किया, 1/y, 3/200, y इक्वल 200 डिवाइड किया, इतना आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये बस की स्पीड थी, ये ट्रेन की स्पीड थी। यही आप लोगों से कहा गया था निकालने के लिए। जो नए स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। सभी लोग मिलकर अगर शेयर करते हैं तो हम लोगों का और मोटिवेशन ज़्यादा बढ़ता रहता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।